हेलो बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गीत कर चले हम फिदा के एमसीक्यू तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि सभी एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर आप समझ सकें और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान सकें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग एमसीक्यू प्रश्नोत्तर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। कर चले हम फिदा गीत के गीतकार कौन हैं? वीरेन डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर कैफी आजमी। बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए उत्तर देखें। कैफी आजमी। सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? अन्य सैनिकों के हवाले, अपने भाई बहनों के, अपने दोस्तों के या फिर देशवासियों के? किसके हवाले कर रहे हैं? चलिए उत्तर देखें। देशवासियों के। सांस थमती गई से क्या तात्पर्य है? मौत का इंतजार करना, दम घुटना, बहुत सर्दी लगना या मौत के निकट पहुंच जाना? उत्तर है मृत्यु के निकट पहुंचना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है गीत में गीतकार ने किस ऋतु की बात की है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, बलिदान की ऋतु या फिर शरद ऋतु? कौन से मौसम की बात कर रहा है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बलिदान की ऋतु। अगला है इस गीत में गीतकार ने किस जवानी को सार्थक माना है? कौन सी जवानी सही में जवानी कही जाएगी? जो जोश से भरपूर हो, जो प्रगतिशील हो, जो देश के लिए बलिदान दे सके या जो मेहनती हो? उत्तर है जो देश के लिए बलिदान दे सके। इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? यानी किस आधार पर इस गीत को लिखा गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन का युद्ध, भारत बांग्लादेश युद्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं? चलिए उत्तर देखें। भारत चीन का युद्ध। अगला प्रश्न। सर हिमालय का न झुकने दिया से गीतकार का क्या कहना है? हिमालय की सुरक्षा करना, पत्थरों को न तोड़ने देना, पर्वत को न काटने देना या फिर देश के मान की रक्षा करना? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, देश के मान की रक्षा करना। इस गीत के माध्यम से गीतकार क्या कहना चाहता है? देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना को पैदा करना चाहता है, देशभक्ति के गीत गाना चाहता है, देश के लिए कुर्बान होना चाहता है या फिर उपरोक्त सभी? क्या करना चाहता है? देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना पैदा करना। बिल्कुल ठीक पहचाना। अगला प्रश्न है देश के लिए मरते समय सैनिकों की अवस्था कैसी थी? कैसी दशा थी उनकी? करुणा से भरी हुई, दयनीय अवस्था, भय उत्पन्न करने वाली अवस्था, वीरता के भाव से भरपूर हालत थी उनकी? कैसी हालत थी? चलिए उत्तर देखते हैं। वीरता के भाव से भरपूर। उन्होंने कहा है मरते मरते रहा बांकपन साथियों। तो बांकपन होता है वीरता के भाव से भरा होना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है गीत में साथियों का संबोधन जो किया है गीतकार ने, वो इनमें से किसके लिए किया है? शत्रुओं के लिए, देशवासियों के लिए, गीत पढ़ने वालों के लिए या फिर युवाओं के लिए? किसके लिए साथियों शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। इसका उत्तर है देशवासियों के लिए। यहां सिर पर कफन बांधने से क्या तात्पर्य है? सिर पर बोझ उठाना, सिर पर जिम्मेदारी उठाना, मरने के लिए तैयार होना या फिर बहुत मेहनत करना? सोचिए, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न। भारत भूमि को किसके समान पवित्र माना गया है? गंगा के समान पवित्र, माता के समान, कन्या के समान या फिर सीता माता के आंचल के समान पवित्र माना गया है? गीत की एक पंक्ति में इसका उत्तर छिपा हुआ है। चलिए उत्तर देखें। सीता माता के आंचल के समान इसे पवित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है सैनिकों को किस बात की खुशी हो रही है? अपने देश के सम्मान की रक्षा करने की, शत्रुओं के मारने की, शत्रुओं को हरा देने की या किसी भी बात की नहीं? चलिए उत्तर देखें। अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने की। गीतकार के अनुसार मनुष्य के जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? देश पर न्योछावर होने का, बलिदान करने का,
खुश होने का या फिर जीवित रहने का? ये भी एक पंक्ति में इसका उत्तर छिपा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, है ना? तो इसका उत्तर होगा जीवित रहने का। अगला प्रश्न है, यह गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? नया दौर, जागृति, क्रांति या फिर हकीकत? उत्तर देखें, फिल्म हकीकत के लिए। अगला प्रश्न, जान देने की रुत से क्या भाव है? यहां रुत का मतलब है मौसम, तो जान देने का जो मौसम है उससे क्या अर्थ निकलता है? आत्महत्या करने का अवसर, देश के लिए जान कुर्बान करने का मौका, मरने का सही समय या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए उत्तर से मिलान कीजिए। देश के लिए जान कुर्बान करने का अवसर। गीतकार ने रावण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? लंका नरेश रावण के लिए, शत्रु के लिए, देशद्रोही के लिए या इनमें से कोई भी नहीं? रावण को हाथ न लगाने की बात कर रहा है, तो वो किसके बारे में बोल रहा है? शत्रु के लिए। गीत जो है वो धरती किसके समान सुंदर दिखाई दे रही है इस गीत में? मां के समान, नारी के समान, दुल्हन के समान या फिर चांद के समान? धरती किसके समान सुंदर बनी हुई है? दुल्हन के समान। बिल्कुल ठीक कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत में सीता का दामन किसे कहा गया है? स्त्रियों के पल्लू को, देश की स्त्रियों को, देश की शान को या फिर भारत भूमि को सीता का दामन कहा गया है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। भारत भूमि यानी कि हमारे देश को सीता का दामन कहा गया है। जिंदगी का मौत से गले मिलना, इससे गीतकार का क्या आशय है? आत्महत्या करना, जीवन समाप्त करना, देश के लिए आत्म बलिदान देने का या फिर उपर्युक्त सभी? देश के लिए आत्म बलिदान का। अगला है, दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? देश की सीमा की रक्षा करनी होगी, हथियार उठाने होंगे या दुश्मन रूपी रावण को मारना होगा या फिर उपरोक्त सभी? हमें क्या काम करना होगा? उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी कार्य हमें करने होंगे, तभी हम अपने शत्रुओं को अपने देश से दूर रख सकेंगे। अगला प्रश्न, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, इसका क्या अर्थ है? देश के लिए बलिदान देने वालों की राह सुनसान होनी चाहिए, देश के लिए बलिदान देने वाले लोग कम होते हैं, देश के लिए बलिदान जरूरी है या फिर देश के लिए बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। देश के लिए बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इस देश गीत में सैनिकों ने देश की रक्षा किस प्रकार की है? देशभक्ति के गीत गाकर की है, शत्रुओं से लड़ते हुए की है शहीद होकर, या फिर देशभक्ति के नारे लगाते हुए, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है शत्रुओं से लड़ते हुए शहीद होकर। अगला प्रश्न, एक सैनिक के जीवन की चुनौतियां किस समय बढ़ जाती हैं? जब वह सीमा पर लड़ने के लिए जाता है, जब वह वर्दी पहनता है, जब वह सेना को छोड़ देता है या फिर जब वह सेना में भर्ती होता है? किस समय उसके जीवन की चुनौतियां बढ़ जाती हैं? जिस समय वह सीमा पर लड़ने के लिए जाता है, उस समय उसको जान का खतरा भी होता है, शत्रुओं को हराना भी होता है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सैनिकों के लिए असली जश्न क्या है? उत्सव का कौन सा मौका है? देश के लिए शहीद होना असली जश्न है, या देशभक्ति के गीत गाना, सेना में भर्ती होना या फिर वीर गाथाएं सुनाना? क्या असली जश्न होगा? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, देश के लिए शहीद होना। अगला प्रश्न, इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? देश प्रेम का, देश पर मर मिटने का, संकट के समय देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देने का, या फिर उपरोक्त सभी? यदि आप देखें तो ये सभी बातें हमें कुछ न कुछ सीख देती हैं, तो इसलिए यहां पर होगा उपरोक्त सभी। सैनिकों ने नवयुवकों को कैसे प्रेरित किया है? प्रेरणा कैसे दी है उन्होंने? देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहकर, देश के लिए गीत गाकर, वर्दी पहनकर या वीर गाथाएं सुनाकर? किस प्रकार से नवयुवकों को प्रेरित किया है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहकर। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज।
चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर होगा, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गीत सन 1962 के भारत चीन विश्व जो युद्ध हुआ था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध शुरू कर दिया था और भारतीय वीरों ने इसका बहुत बहादुरी के साथ सामना किया गया था। अगला प्रश्न, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। देश के वीर जवानों ने, सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की थी, उसका सिर झुकने नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार से दुल्हन को लाल जोड़े से सजाया जाता है, सुंदर लाल वस्त्रों से सजाया जाता है, उसी प्रकार से सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को अपने खून से सींचा है। उनके खून से लाल हो गई है धरती, इसीलिए उन्होंने कहा है धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है। अगला प्रश्न, गीत में ऐसे क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? कौन सी खास बात होती है गीतों के भीतर? चलिए उत्तर बताएं। गीतों में भावनात्मकता होती है, यानी वो भावों से जुड़े हुए होते हैं, वो इमोशंस होते हैं उनके भीतर, और साथ ही साथ में संगीतात्मकता होती है। उन्हें लय के साथ गाया जाता है, उनमें सच्चाई के गुण भी होते हैं। इनके कारण वो हमें जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति, बलिदान, त्याग की भावना हमें साफ दिखाई देती है, जिसके कारण ये गीत हर हिंदुस्तानी के मन और मस्तिष्क पर छाया रहता है। आज भी जब भी ये कहीं बजता है तो लोगों की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अगला प्रश्न, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर होगा, कवि ने साथियों का प्रयोग सैनिकों के लिए, अपने साथियों के लिए और देशवासियों के लिए किया है। तो यहां पर तीनों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने इस गीत में किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है? उत्तर होगा, इस गीत में कवि ने काफिले शब्द का प्रयोग सैनिकों के दल के लिए किया है, जो उनका जो ग्रुप है उसके लिए किया गया है। सैनिक कहते हैं कि यदि वो अगर शहीद हो भी जाएं, तो जो बाकी सैनिक हैं उनके अनेक दल और समूह तैयार हो जाएं, ताकि दुश्मन कभी भी देश में घुसने ना पाए। ये काफिले इसी तरह से चलते रहने चाहिए। अगला प्रश्न है, गीत में सिर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, किस बात की ओर इशारा करता है? सिर पर कफन बांधना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मौत के लिए तैयार रहना। तो यहाँ सैनिक अपने अंतिम क्षणों में देशवासियों को कह रहा है कि सिर पर कफन बांधने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा करते समय सैनिक अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है। उसके बाद देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देशवासियों के ऊपर आ जाती है। इसीलिए वो कहता है कि तुम भी अपने सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए तैयार रहो। अगला प्रश्न, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, इस कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सैनिक अपने देश के मान सम्मान को बचाने के लिए किस प्रकार से लड़ता है, वो चाहे अपनी जान को उसे क्यों न खोना पड़े, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी देशवासियों के ऊपर आए। सैनिकों में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। ये काफिले इसी प्रकार से चलते रहने चाहिए और दुश्मन को कभी भी अपने देश की रेखा को पार करने नहीं देना। इसीलिए वो इस सुरक्षा का भार देशवासियों के ऊपर छोड़कर जा रहा है। वो कहता है कि उसने अपनी जान को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। अब ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। देशवासियों को भी इसी प्रकार से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, यही तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। कुछ भाव के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, भाव स्पष्टीकरण के ऊपर। आइए वो भी देख लेते हैं। भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन पंक्तियों में क्या भाव छुपा हुआ है? इन पंक्तियों में गीतकार ने भारतीय सैनिकों के साहस का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि युद्ध के दौरान सैनिकों को, जो सैनिक हैं, उन्हें गोलियां लगी, उनकी मौत पास आती चली गई, जिसके कारण उनकी सांसें रुकने लगी।
और सियाचिन के जो इलाका है वहां पर ठंड के कारण उनका खून जमने लगा था, परंतु उन्होंने इन स्थितियों की परवाह न करते हुए भी बहुत बहादुरी से अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। अगला है, खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकी, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। इन पंक्तियों में जो भारत का जो वीर सैनिक है उसने भारत की धरती को सीता की जो आंचल है उसके समान माना है और वो अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि जो दुश्मन है वो रावण के रूप में कभी भी भारत के इस पवित्र आंचल को छूने ना पाए, वो कभी भी इस देश में प्रवेश न कर पाए। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तथा भाव स्पष्टीकरण इत्यादि। हमें आशा है कि आपको संपूर्ण पाठ ठीक से समझ आ गया होगा। वीडियो को आपने अंत तक अवश्य देखा होगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।